गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के जो आगे के क्वेश्चंस कल के लेक्चर में नहीं हो पाए थे उन्हें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि इसे सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो चूंकि यहाँ पे रूट में हमें दिया हुआ है 1 + x², अब आपको यहाँ पे x की जगह कोई ना कोई त्रिकोणमितीय फलन पुट करना होगा। तो यह हमें किस प्रकार से मालूम होगा कि आप यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे। तो इसके लिए आपको सर्वसमीकाएं जो होती है उनका मालूम होना चाहिए। उनके बेसिस पे अपन यह फाइंड करते हैं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसमें x की जगह पे क्या पुट करना है। ओके, तो आप देखें कि जो पहली सर्वसमीका होती है या यहाँ पे हमें 1 + x² जी मीन्स दूसरी और जो तीसरी सर्वसमीका होती है वे यहाँ पे काम में आएगी। तो दूसरी सर्वसमीका होती है 1 + tan² θ = sec² θ। अब आप यहाँ पे देखें हमें जो व्यंजक दिया हुआ है वह कुछ इस प्रकार का है 1 + x², और यहाँ पे सर्वसमीका में होता है 1 + tan² θ। अर्थात यदि मैं इनकी तुलना करता हूँ तो मुझे यहाँ पे x बराबर tan θ रखना होगा या tan θ मिल रहा है। इसी प्रकार से जब आप तीसरी सर्वसमीका की बात करते हैं 1 + cot² θ बराबर cosec² θ, तो यहाँ पर भी हमें 1 + x² के रूप में ही सर्वसमीका मिलती है। तो अर्थात यदि आपको किसी क्वेश्चन में 1 + x² दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में आप x बराबर tan θ अथवा x बराबर cot θ पुट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से 1 + x² की जगह पे 1 + cot² बन जाता है और इसको सरल करने से हमें यह वेग पद प्राप्त होता है और जो रूट दिया हुआ है वह फिर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यह आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी सर्वसमीका यहाँ पे हमें काम में लेनी है। इसी प्रकार से अब आप देखें कि यहाँ दिया हुआ है x² - 1। अब x² - 1 करना है मुझे, तो इस तरफ 1 होगा, उसको जब आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो वह -1 बनेगा। अर्थात इन्हीं दो सर्वसमीकाओं से ये सोल्व होगा। अर्थात यहाँ पे अब आप देखें कि जो सर्वसमीका होती है वह होती है 1 + tan² θ बराबर sec² θ। ओके, इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ tan² θ बराबर sec² θ - 1। ओके, अब आप यहाँ पे देखें हमें जो क्वेश्चन में पद दिया हुआ वह है 1 - x² - 1, और जो यहाँ पे कंडीशन बन रही है वह है sec² θ - 1। तो यहाँ पे -1 है वह सेम आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमें x की जगह पे sec θ पुट करना होगा। यदि क्वेश्चन में x² - 1 आता है तो उस कंडीशन में आप हमेशा वहाँ पे sec θ रखेंगे। इसी प्रकार से यदि मैं तीसरी सर्वसमीका की बात करूं 1 + cot² θ = cosec² θ, तो यहाँ से आपको मिलेगा cot² θ = cosec² θ - 1। यहाँ पे जो 1 है इसको हम RHS में ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है उसके अंदर -1 चाहिए, तो LHS में +1 होगा, तो उसको जब आप RHS में ले जाएंगे तो वह -1 में कन्वर्ट होगा। तो इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि यह भी x² - 1 के रूप में बन रहा है। तो इस कंडीशन में भी हम x बराबर cosec θ भी रख सकते हैं। ओके, तो यदि किसी क्वेश्चन में हमें x बराबर कोई त्रिकोणमितीय फलन रखना हो तो उस कंडीशन में आपको सर्वसमीकाओं के आधार पे यह देखना होगा कि यहाँ पे हमें x की जगह पे कौन सा त्रिकोणमितीय फलन काम में लेना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में हम x की जगह पर tan θ अथवा cot θ काम में ले सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में हम x बराबर sec θ या फिर cosec θ काम में लेंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन को सरल कीजिए। तो आप इसे यहाँ पर लिखें
कि माना इसका हल लिख रहे हैं हम अपन, माना x बराबर tan थीटा। ओके, तो यह हो गया। यहाँ से जब आप इसको सरल करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन में जब, तो यह होगी tan इनवर्स x। ओके, तो आप क्वेश्चन में मान रखें, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ओके, तो जब आप इसको सरल करेंगे तो यह बन जाएगा आपका tan इनवर्स। इसको जब आप सरल करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह में sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यह हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में 2 भी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अभी अपन देख लेते हैं इसको और सरल करके। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब आपको जैसा कि बताया गया है लास्ट 1-2 वीडियो पहले कि यदि बाहर tan इनवर्स दिया हुआ होता है तो हमें अंदर भी tan बनाना होता है किसी भी प्रकार से सूत्रों के प्रयोग के द्वारा, ताकि वे आपस में कैंसिल हो सके। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा -1, और यहाँ पर tan थीटा को हम लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा। ओके, अब आप इसको और सरल कीजिए, तो यह हो गया आपका tan इनवर्स cos थीटा को लघुत्तम ले लेते हैं अंश में, तो यह हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि हमें 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा को और फर्दर सोल्व करना होगा। तो अब आप यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा की जगह फॉर्मूला अप्लाई करें। तो इसके लिए अब आप पहले यहाँ पे समझें इसको कि जब अपन क्वेश्चन नंबर 7 सरल करेंगे तो वहाँ पर भी हमें 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो आपका जो फॉर्मूला होता है cos 2a का, यह होता है आपका 2 cos स्क्वायर a -1। ओके, क्लियर है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से कि 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। ओके, जो -1 है इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आए। इसी प्रकार से यदि जो कोण है, यहाँ पर जो कोण है वो 2a है, तो आगे जब अपन लिखते हैं तो कोण है वो आधा हो जाता है, आपको बताया गया है ये पहले। तो इसलिए जो cos a है इसका फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 -1, और इसको भी मैं इस प्रकार से लिखूंगा जब, तो यह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a। ओके, तो यहाँ से अब आप देखें कि यदि हमें क्वेश्चन में 1 प्लस cos a दिया हुआ है या cos x दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे हम पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2। ये सब जो फॉर्मूले या आपके बेसिक फॉर्मूले 10th और 11th क्लास में आपने पढ़े, आपको आना चाहिए। इसी प्रकार से जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला होता है cos 2a का, वह होता है आपका cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ओके, अब आप यहाँ से इसे भी सरल कीजिए, तो यही जो माइनस का पद आप इसको लेफ्ट साइड में ले जाए, तो यह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। तो सेम यहाँ पर जब कोण 2a होता है तो आगे कोण हमें मिलता है a। ओके, इसका यहाँ पर आधा हो जाता है आगे की तरफ, तो इसलिए cos a बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2, और जब आप इसको इस रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a।
ओके, यह हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में काम में लेना है, ये और ये जो फॉर्मूला है। तो यदि किसी क्वेश्चन में 1 माइनस cos x दिया हुआ है तो वहाँ पे हम 2 sin स्क्वायर x/2 रखेंगे, और यदि किसी क्वेश्चन में 1 प्लस cos x दिया हुआ है तो वहाँ पे आप 2 cos स्क्वायर a/2 पुट करेंगे। तो यही पूरा कंसेप्ट है, वो यहाँ काम में आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, यह हो जाएगा आपका 1, बीच में यहाँ पे माइनस है, मीन्स यहाँ साइन स्क्वायर होगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। ओके, अब आप इसको और सोल्व कर लें फर्दर, तो 2 से 2 कैंसिल, इस स्क्वायर से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिला tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। तो इसको जब आप सरल करेंगे यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब आपको मालूम है कि tan इनवर्स और tan साथ में आते हैं तो वे कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें मिला केवल थीटा बाई 2। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स और tan थीटा जब साथ में होते हैं तो केवल थीटा ही बचता है वहाँ पर। तो इसका जो सरलतम रूप है वह होगा 1/2, और थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट करें tan इनवर्स x। तो यह इस क्वेश्चन का सरलतम रूप होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो तो वह आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर भी आपको समझाया जा चुका है पहले भी कि किस प्रकार से हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करें। माना x इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ हमें tan इनवर्स दिया हुआ है, तो tan इनवर्स है मीन्स अंदर भी tan बनाना होगा, और जो पद है वो हर में दिया हुआ है, तो हर में जब कोट बनेगा तो 1/कोट को हम tan लिख सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे कोसेक थीटा, x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो इसलिए यहाँ से थीटा की वैल्यू होगी कोसेक इनवर्स x। तो यह बन जाएगा tan इनवर्स 1/रूट x की जगह पे हमें कोसेक थीटा रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको जब आप सरल करेंगे तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 1/रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वह इक्वल होता है कोट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम कोट स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। इसको आप और फर्दर सॉल्व कीजिए तो यह हो गया tan इनवर्स 1/कोट थीटा। इसको हम जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। ओके, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि जब आपने इसको सरल किया तो आपको थीटा मिलेगा, और थीटा की जगह पे हम रखेंगे वापस से कोसेक इनवर्स x। ओके, तो यह इस क्वेश्चन का सरलतम रूप होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 वह डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी आप इसका सॉल्यूशन देखें। यह जो बेसिक चीजें हैं यह आपको समझाने के लिए लिखी गई है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपको यहाँ हल से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कि माना या यहाँ पे हमें x नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, तो आप इसको सीधा ही लिखें tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x। अब जैसा कि आपको यहाँ पे ऊपर दर्शाया गया है कि 1 प्लस कोस x और 1 माइनस कोस x की जगह हमें क्या पुट करना होगा, तो ऊपर हमें दिया हुआ है 1 माइनस कोस x मीन्स यहाँ पर यह बनेगा 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 सॉरी स्क्वायर।
इसी प्रकार से 1 प्लस कोस एक्स की जगह पर मैं रख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इस 2 से है 2 कैंसिल, टेन इनवर्स। यहाँ पे आप देखें कि साइन और जो कोस है वे बटा में दिए हुए हैं और दोनों पे ही स्क्वायर है, इस कारण से ये जो रूट है वह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा 1x बाई 2। ओके, तो इस प्रकार से हमें जो व्यंजक दिया हुआ होता है उसके आधार पे यह सुनिश्चित करना होता है कि इस क्वेश्चन में x के स्थान पे किस त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग किया जाए ताकि जो दिया गया क्वेश्चन है वह सरल हो सके। ओके, तो आप इन्हें नोट करें। यस, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर आप देखें कि बाहर दिया हुआ है टेन इनवर्स और अंदर हमें दिया हुआ है कोस एक्स और साइन एक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बाहर टेन इनवर्स दिया हुआ है तो अंदर भी टेन चाहिए होगा हमें, तो आप जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उन्हें टेन में चेंज करें। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है आपका वह हो जाएगा कि अंश व हर में कोस एक्स का भाग देने पर, तो जब आप कोस एक्स का भाग देंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ओके, तो अब आप यहाँ से इसको फर्दर सोल्व कीजिए तो यह होगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ओके, अब आप यहाँ ऊपर देखें कि अंश में हमें बीच में यहाँ पर माइनस मिल रहा है, अर्थात यहाँ पे अब हमें इसको टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा। तो जो आपका टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, मीन्स यहाँ पे जो पहला पद है वह हमें टेन के रूप में चाहिए, अंश और अंश में जो पहला और दूसरा पद है। तो यहाँ पर जो दूसरा पद है वह तो टेन के रूप में दिया हुआ है, बट यहाँ पर ये जो 1 है इस 1 को हटाकर हमें यहाँ पर 10 बदलना होगा इसको 10 के रूप में। तो आपको पता है कि हम एक की जगह पे यदि 10 के रूप में लिखना चाहिए वैल्यू तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। ओके, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 10 इनवर्स, और साथ में अब एक चीज और देखें आप यहाँ पर कि जो 10 ए होता है ये अंश में भी होता है और यहाँ पर हमें 10 बी के मल्टीप्लाई में भी चाहिए होता है। तो जब आप इसकी तुलना कर रहे हैं तो 10 बी की जगह हमें 10 एक्स मिल रहा है, बट यहाँ पे 10 ए चाहिए होगा और 10 ए है वह है हमारा इक्वल है 10 पाई बाई 4 के, और 10 पाई बाई 4 की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे मेरे को यहाँ पर 1 की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x। ओके, यहाँ पर हमें ये 1 चाहिए था तो इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10x। अब हम इस 1 की जगह पे 10 पाई बाई 4 को पुट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन, इस 1 को आपको एज इट इज ही रखना है क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर हमें 1 ही चाहिए होता है, तो इसको आप लिखेंगे 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोष्टक के अंदर हमें मान दिया हुआ है वह इस के जैसा है बिल्कुल,
तो अब आप देखें यहाँ पे a की जगह पे हमें मिल रहा है पाई/4 और b की जगह हमें मिल रहा है x। तो आप इस पूरे पद की जगह पर tan a माइनस बी लिख सकते हैं। मीन्स इसको हम सरल करेंगे जब हमें मिलेगा tan इनवर्स tan a की जगह a की वैल्यू पुट करें और b की जगह b की वैल्यू। अब tan इनवर्स और tan साथ में दिए हैं, मीन्स ये कैंसिल होंगे। पाई/4 माइनस x ये है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, इसको आप वापस से देखें एक बार, यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि जैसे अभी अपन ने बात की थी क्वेश्चन नंबर 6 में कि 6 और 5 में कि किस प्रकार से x की जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो ये अब आप देखें यहाँ तक कि जो पहली सरल समीकरण होती है वह होती है आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, इसी प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से हमें sin थीटा का मान मिलता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसके और इसके आधार पे अब आप देख सकते हैं कि यदि हमें रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो तो इस कंडीशन में हमें x इज इक्वल टू साइन थीटा अथवा cos थीटा पुट करना होता है। ओके, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सरल करता हूँ। तो अब हमें चूंकि बाहर tan इनवर्स दिया हुआ है तो अंदर भी tan बनाना होगा। अब tan बनाने के लिए ऊपर साइन होना चाहिए और बटन में cos होना चाहिए, अर्थात ऊपर साइन बनाने के लिए हम x की जगह पे साइन रखेंगे। अब चूंकि क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस कंडीशन में मैं x की जगह पे a साइन थीटा और a cos थीटा पुट कर सकता हूँ। ओके, तो आप लिखें माना x इज इक्वल टू a साइन थीटा। यहाँ से जब आप इसको सरल करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू होगी x अपॉन a और यहाँ से थीटा का मान होगा साइन इनवर्स x अपॉन a। अब क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करें। ओके, तो इसको आप सरल कीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह पे हमें पुट करना है a साइन थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करना है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यह होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको और सरल कीजिए तो tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर को कॉमन लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। जो रूट है वह स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a पे भी स्क्वायर और cos पर भी। तो यह हो गया a साइन थीटा अपॉन a cos थीटा। यहाँ पे a से a कैंसिल होगा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसको जब आप सरल करेंगे तो यह हो गया tan इनवर्स tan थीटा और इसका जो सरलतम रूप होता है वह थीटा होता है। तो इसलिए थीटा की जगह पे थीटा का मान रखें। तो यह हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a। ओके, इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 10। तो इसे भी हमें फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए tan 3a का फॉर्मूला। तो यह होता है आपका 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके, तो अब आप जो tan इनवर्स के बाद में जो कोष्टक दिया हुआ है उसकी तुलना इस सूत्र से करें।
यहाँ पे हमें 1 चाहिए, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे a क्यूब दिया हुआ है। तो आप सिंपली लिखें अंश व हर में a क्यूब का भाग देने पर तो यह बन जाएगा आपका tan इनवर्स 3a स्क्वायर x अपॉन a क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब बटा a क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर अपॉन a क्यूब। ओके, अंश और हर में जितने भी पद थे उन सभी में अपन ने a क्यूब से डिवाइड कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो यह हो गया tan इनवर्स। अब इसको आप जब सरल करेंगे तो इस स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल होगा और यह हो जाएगा आपका 3x अपॉन a। ओके, यहाँ पे x और बटा में a रिमेनिंग रहेगा, माइनस इसी प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन a का क्यूब। यहाँ पे a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया तो 1 मिल गया हमें इस सूत्र के अनुसार, माइनस यहाँ पे यह हो जाएगा आपका 3 इंटू x अपॉन a। ओके, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, a से यह कैंसिल होगा तो यहाँ पावर 2 रिमेनिंग रहेगी। अब आप tan इनवर्स के बाद में जो कोष्ठक दिया हुआ है उसकी तुलना इस फॉर्मूले से करें तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं x बटा a की जगह पर tan a पुट करता हूँ तो यहाँ पर tan 3a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप लिखें, माना x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x अपॉन a। ओके, अब आप ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट कीजिए तो यह हो गया आपका tan इनवर्स 3x बाई a की जगह पे हमें रखना है tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो पद है ये और ये जो पद है ये बिल्कुल सेम है, तो ये जो होता है यह आपका साइन tan 3a का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह पर भी मैं tan 3 थीटा लिख सकता हूँ। अब आपको यह सरल करना आता है तो यह हो जाएगा आपका 3 थीटा। ओके, चूंकि tan इनवर्स और tan थीटा यदि साथ में दिए हुए होते हैं तो इसको सरल करने से tan थीटा मिलता है। अब थीटा का आप यहाँ पर मान रखें तो यह हो जाएगा 3, थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी tan इनवर्स x अपॉन a। ओके, तो इस प्रकार से यह आपका इस क्वेश्चन का सरलतम रूप होगा। चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ थीटा का मान रखने पर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट आज जो भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन्हें आप अच्छे से रिवाइज करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ इजी भी है, बट आपको बस यह मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार की कंडीशन में हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना होता है। तो इसलिए फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करें। ओके, धन्यवाद।